नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपको ऑस्ट्रेलिया का सफर करवाते हैं। अभी तक अपन देखो पूरे विश्व में घूम रहे हैं, एशिया से शुरू करते हुए अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अब अपन चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे देखा जाए साथियों तो ओशेनिया है। ओशेनिया क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, देखो ऑस्ट्रेलिया है इधर साइड में, यहाँ तस्मानिया, यहाँ इस तरफ न्यूजीलैंड है, ऊपर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ये सब मिलाकर छोटे मोटे द्वीप, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी वगैरह सारे, फिजी वगैरह सब मिलाकर ओशेनिया कहलाता है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो साथियों, उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और आज अपन ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ लेंगे। अंटार्कटिका में से कुछ फैक्ट बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं, जो बनते हैं वो मैं सारे बता दूंगा और ऑस्ट्रेलिया आपके हो जाएगा। और जैसे ही अब लगभग अपनी राजस्थान की टेस्ट सीरीज पूरी होने वाली है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसके बाद में आप क्वेश्चन करवाओ क्लास के बाद में। देखो क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पे करवाने लगूंगा ना, मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे भी आपको करवाने की सोची हुई है, लेकिन एक बार अपन पहले सिलेबस पूरा करेंगे, है ना। सिलेबस पूरा करने से क्या होगा, आप लोग भी टेंशन फ्री होंगे, मैं भी टेंशन फ्री होऊंगा। मैं टेंशन फ्री इसलिए होऊंगा क्योंकि जो चुनौतीप्रद काम लेकर चला हूं उसे पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। देखो शुरुआत करनी कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे जैसे विद्यार्थियों की उम्मीदें जुड़ जाती है तो उसे पूरा करना चुनौती होता है। तो लगभग मेरा जहां तक मानना है, वैसे आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं, जैसे मैंने टेलीग्राम पे वो सूचना डाली थी, देखो ऐसा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ये तो मैंने कल बताया आपको, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑफर आते हैं। अब ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं अपने आप को बताकर ये साबित करूंगा कि मैं यहां पहुंच गया, नहीं। मैं यहां पहुंचा हूं तो मेरे विद्यार्थियों के कारण पहुंचा हूं और इन विद्यार्थियों के लिए ही कार्य करने के लिए पहुंचा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की क्लास बीच में छोड़कर मैं कहीं पे चला जाऊं। मेरे पास 6 महीने पहले भी ऑफर आने लग गए थे, तो कहीं नहीं जाने वाला हूं। कोर्स अपना यही चलेगा, जीजीडी पे ही चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं भी जाऊंगा तो वहां उनका टी शर्ट पहनकर पढ़ाना होगा और उनका टी शर्ट बहुत महंगा होता है और वो विद्यार्थियों को महंगा पड़ता है। तो इसलिए अपनी क्लासेस साथियों यही चलेगी। और जैसा बताया है, न सिर्फ अभी, बाद में भी जो आप लोगों के साथी बीएड पीटीटी ये करेंगे, जैसे बीएसटीसी, वो भी बाद में तैयारी करेंगे, उन लोगों के लिए भी जीजीडी ऐसे ही क्लासेस देगा। ठीक है ना। तो गौरव ज्ञान धारा पे आपको क्लासेस के लिए शुल्क नहीं मांगा जा रहा है और भविष्य में भी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अमकी ध्यान कोई परिस्थिति ऐडी आ जाए, मती फिर जाए तो बात अलग है। बाकी कई जना छोरा कहो भी कि सर आप फीस रख लो, क्यों रखे फीस यार, क्या जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, ना आपको देने की जरूरत है ना मुझे लेने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज की लागत रखी है सिर्फ वो इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज के पीछे बहुत तगड़ी टीम काम करती है, तो वो भी इसलिए रखी है, नहीं तो फिर अपने वही, और उसमें भी मैं करंट की आपको फ्री करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो है इंडिया और वर्ल्ड की, ये भी आपके जस्ट उसके बाद में अपन लगभग 7-8 दिन मान के चलो, उम्मीद है, कोशिश रहेगी कि इसके तुरंत बाद में उसको लॉन्च करें। और एसएसटी सेकंड ग्रेड की बहुत ही तबियत की, यहां तक कि ये क्या कहूंगा तो गलत नहीं होगा कि उसमें से सवाल लगभग बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत तबियत की सारे प्रश्न जितने बनते हैं, बस अभ्यास की जरूरत आपकी पड़ेगी। और वो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे 8 सब्जेक्ट है, 8 के अलग अलग लॉन्च करेंगे, क्योंकि जिसको जिसकी जरूरत है वो ही ज्वाइन करे, फालतू किसी का भी अपन ज्यादा खर्चा नहीं करवाए, है ना। तो ये है साथियों, सारी चीज प्लानिंग बता दी। अब शुरू करते हैं, चलिए। ओसेनिया चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, न्यूजीलैंड चलते हैं और अंटार्कटिका चलते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। खोज एबेल तस्मान। अब साथियों एक बात बताऊं, एबेल तस्मान, ये देखो आप देख रहे हो तस्मानिया, और ये जो तस्मानिया है, एबेल तस्मान ने एक्चुअली इसकी खोज की। ठीक है, ये एबेल तस्मान ने लगभग 1642 के अंदर खोज की है एबेल तस्मान। अब देखो क्योंकि ओशेनिया के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे एबेल तस्मान और जेम्स क्रूक आपको साथ में भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है। ठीक है, तो एबेल तस्मान, और वैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज जो की है वो जेम्स कुक ने की है 1769 के अंदर। ठीक है, 1770 भी मिलेगा कई जगह, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार कभी मत होना, क्योंकि ये बहुत बेकार बीमारी है ना। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, 2-4 कंफ्यूजन यदि मिलते हैं उनको लेकर कभी मत बैठ जाना, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये एबेल तस्मान और आपके जेम्स कुक। आवाज माइक सही है ना। ठीक है, ओसेनिया। ओसेनिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीप। अब माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया सब आएंगे इसके अंदर, आसपास के द्वीप में फिजी, न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ये सोलोमन आइलैंड वगैरह सब आएंगे।
सारे के सारे न्यूजीलैंड वगैरह सब आ जाते हैं, तब वो कहलाता है ओशेनिया। ठीक है, पूरा क्षेत्र। अब ऑस्ट्रेलिया के उपनाम जो है साथियों, लैंड ऑफ कंगारू। देखो कंगारू यहीं पे होते, कंगारू के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है ज्यादातर। अपने जैसे मैच होते थे ना कई बार, भारत और ऑस्ट्रेलिया के, मैच का वैसे मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फंस गए हैं अंदर। तो ऐसा है कि मैच जब देखते थे ना, तो मतलब ऑस्ट्रेलियन उनके साथ में मैच होता था, कंगारू कह के ही बुलाते थे। भाई बचपन से मैच देख रहे हैं और वो बचपन से आदत पड़ी हुई है, एक तो कंगूर और एक लंगूर के बारी, है ना। जब स्कूल में पढ़ता, बात बात में मुन्ने निकल जाता लंगूर, मतलब किन्ने किन्ने कहता लंगूर। और आज भी यदि कोई स्टूडेंट को मैं देखता हूँ स्कूल में, उसको मना करता हूँ, आदत पड़ जाएगी मत बोलना, ठीक है ना। तो ये लैंड ऑफ कंगारू याद रखें, ठीक है। और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है, और द्वीपीय महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब द्वीपीय महाद्वीप बताने की आवश्यकता नहीं, चारों तरफ इसके मतलब महासागर सागर यही है। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो तिमोर सागर, यहाँ इस तरफ इंडोनेशिया आ गया, यहाँ इंडियन सी इंडियन ओशियन यानी कि आपके हिंद महासागर आ गया, यहाँ पे आ गया आपके साउथर्न ओशियन, ठीक है ना। ये देखो दक्षिण सागर आ गया, और यहाँ पे आपके कोरल सी, ठीक, यहाँ पे अपने मूंगे की चट्टान, वो ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ठीक है। इसके इस तरफ आ जाएगा आपके प्रशांत महासागर, है ना, यहाँ पे हिंद महासागर। तो चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है ये, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देशीय महाद्वीप भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, देशीय महाद्वीप। अब देशीय महाद्वीप क्यों कहते हैं, देशीय महाद्वीप इसलिए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महाद्वीप का भी नाम है, ठीक है, इसलिए कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा है, 5.2% क्षेत्रफल लगभग विश्व का क्षेत्रफल रखता है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया। क्या क्या याद रखना है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें, यदि देखोगे हाथों हाथ याद है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ये इसका पॉलिटिकल मैप है, देख लेना, ये इंडिया इस तरफ है, इंडोनेशिया इस तरफ है, इंडिया भी इस तरफ ही हो गया, ठीक है। फिर ये आगे आपके यहाँ पे ये जो है इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए इसको फिजिकल मैप में बताऊंगा। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। यहाँ पे कैनबरा इसकी राजधानी है, सिडनी है, इधर न्यू साउथ वेल्स, जिसने जेम्स कुक ने खोज न्यू साउथ वेल्स की थी, नाम ही न्यू साउथ वेल्स जेम्स कुक ने ही नाम दिया था। इस तरीके से ये है साथियों। चलिए अपने थोड़ा सा अगली स्लाइड पे इसको समझते हैं। ये नक्शा थोड़ा और क्लियर है आपके, और क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये फिजिकल मैप है, ठीक है। अब ये मैंने लिया है फ्री वर्ल्ड इंडिया, ये आप देख लेना। क्या क्या होता है कि कई बार अपन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, तो क्रेडिट नहीं देते, तो कई जन कॉपीराइट क्लेम भेज देते हैं। अब कॉपीराइट जैसे देखो पढ़ाने में कोई होता ही नहीं, हालांकि क्योंकि ये भी पॉलिसी में है कि पढ़ाने के लिए आप कोई भी कंटेंट यूज कर सकते हो, वो यदि एजुकेशनल उसका यूज हो रहा है फिर भी अपन दे देते हैं, क्रेडिट अपने देने में किया जाता है, ठीक है। इनकी साइट से लिया है तो इनको क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है। चलिए अपन शुरू करते हैं। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, प्रश्न बनेगा यहां से, प्रश्न बनता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में। अब यहाँ पे साथियों आपको बताऊं, ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ये यहाँ है, ठीक है। तो अब ग्रेट बैरियर रीफ किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। और ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी मूंगे की चट्टानें हैं। अब ये प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टानें, इनके प्रकार, इनको कैसे परिस्थितियां चाहिए, ये सब अपन महासागर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज महासागर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये मूंगे की चट्टानों में सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है जो यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ठीक है ना, कोरल सी के अंदर वहां पे, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये रही, ये वाली जो क्षेत्र है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, मतलब सबसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कह सकते हो, पर्वतमाला कह सकते हो, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे कैप यॉर्क इसके ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ इस नक्शे में नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर की तरफ है कैप यॉर्क, और कैप यॉर्क से लेकर तस्मानिया तक है। तस्मानिया देखो यहाँ है, तो लगभग यहाँ तक है। हालांकि ये जो है बॉस स्ट्रेट यानी बॉस पैसेज से तस्मानिया इससे जुड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। साथ साथ जो चीज बताता हूँ वो साथ साथ समझा करें आप, है। तो ये बॉस पैसेज से इससे जुड़ा हुआ है। कोशुयुस्को इसी की सबसे ऊंची चोटी है, और ऐसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है कोशुयुस्को, जो 2228 मीटर 2228 मीटर ऊंचा है कोशुयुस्को। यहां से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं साथियों, जब ये पढ़ रहे हो तो जहां से भी आप अभ्यास करते हो, अपने जैसे गाइड है आपके पास, कोई भी गाइड है,
तो उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दे रखे होते हैं, या नहीं है तो पुराने जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनमें से कोई संकलन आपके पास है या कोई ऐसी चीज, वहां से मिलाकर देखें। देखो अपनी टेस्ट सीरीज तो होती है बहुत स्तरीय, उसके अंदर तो मतलब भारी वगैरह सब मतलब जैसे घुमा फिरा के जैसे बनते हैं वो सब दिए जाते हैं, लेकिन पिछले जो प्रश्न आए वो घुमा फिरा के इसलिए कि आप हर परिस्थिति से तैयार हो, तो आपके पास में भारी आएगा तो भी आप कर लोगे, तो सरल आने पे तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब जब पुराने कहीं आए हुए वहां से उठा के देखोगे तो आपको एक तो सातों महाद्वीप की सातों सबसे ऊंची चोटियां याद होनी चाहिए, ठीक है, झीलें याद होनी चाहिए, नदियां याद होनी चाहिए, वहां की विशेषता, मतलब महाद्वीप पढ़ने का यही तरीका और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो पिछले प्रश्न उठा के देख लेना कि हाँ वास्तव में हमारे प्रश्न निकल रहे हैं या हमें और अभी पढ़ने की जरूरत है। कोई गौरव सर बताइए जितना भी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, आपने लागे कि भाई और पढ़ने की जरूरत है तो और पढ़ने से जाए, भाई मेरे से कोई चीज छूट गई तो क्या आप उसको छोड़ दोगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो वहां पे देखो कि प्रश्न हमारे बैठ रहे हैं तब बिल्कुल ठीक है, प्रश्न से ज्यादा हम जान रहे हैं, प्रश्न बैठ रहे हैं उससे और भी बढ़िया है। जब इतना जान गए तो और दायरा बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, कुछ ठेको नहीं लियोड़ो कि गौरव सर बताओ जितना भी पढ़ना है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो फिर आपको अपने पढ़ने का दायरा बढ़ाना है बाद में, लेकिन पहले कि ये सारी चीजें बिल्कुल कंठस्थ है, याद है, चाहे कहीं से कोई पूछ ले कैसे भी पूछ ले, हम इसको 100% तपाक से उत्तर दे देंगे, बिना ऑप्शन की तैयारी होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब ये तैयारी से संबंधित एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करनी है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे रणनीति होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें हैं जो आपको मैं साथ साथ बताता रहता हूं, ध्यान रखना। मर्रे नदी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और डार्लिंग इसकी सहायक नदी है। अब ये वापस बचपन की यादें यहां से जुड़ती है। अब मरे डार्लिंग मतलब मार सा पड़ा था माने हंसनो आओ तो मरे डार्लिंग पाडल कहते तेरी मरे, पाडल कहता कौन मार तेरी मरे मेरी कौन मरे। अब ध्यान ही कौन भी टाइम पढ़ता है, 8वीं 10वीं बाता है, इतनी समझ नहीं है पहला। आजकल तो बच्चा होशियार करना है, मोबाइल देख देख उड़ा, लेकिन इतनी पहला इतनी समझ ही कौन नहीं। मरे डार्लिंग के तेरी मरे मेरी कौन मरे, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या है साथियों, नदियां, मतलब उस समय इतना ध्यान नहीं देते कि ये नदियां है, बस पढ़ा यार सर ने और बस ऐसे ही। अब ये क्या है, ये है नदियां जिसमें मर्रे नदी जो है, मुर्रे भी कई जगह लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक है डार्लिंग, ठीक है। कई विद्यार्थी अभी भी कई विद्यार्थी मर्रे डार्लिंग को एक ही समझते हैं क्योंकि साथ में नाम लिया जाता है मर्रे डार्लिंग। यदि मर्रे डार्लिंग का आप बेसिन देखोगे तो ये बेसिन है मर्रे डार्लिंग का, है ना, मर्रे डार्लिंग का बेसिन ये है यहाँ पे, ठीक है ये। और इसकी एक आएगी आपके सबसे बड़ी झील जो यहाँ पे है आयर झील जो बीच में दे रखी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर एनकाउंटर की खाड़ी में जाकर गिरती है। ग्रेट बैरियर अपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर अपने ये जाकर गिरती है एनकाउंटर की खाड़ी में। अब आपको मैं यहाँ पे ये चलो यहाँ पे इतना नक्शा क्लियर नहीं है, यहाँ नहीं समझ पाओगे आप, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। इसको याद करने का तरीका यह है साथियों कि डार्लिंग का एनकाउंटर किया तो डार्लिंग मर गई, मरेगी, एनकाउंटर में कोई जिंदो रहे के एनकाउंटर करे जी टाइम जब मरनो ही पड़े, तो डार्लिंग का एनकाउंटर करने पर डार्लिंग मरी, तो मरे डार्लिंग एनकाउंटर, ठीक है, डार्लिंग का एनकाउंटर और डार्लिंग मर गई, तो एनकाउंटर की खाड़ी में जाकर गिरती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर, ठीक है। ये याद आपको यहाँ पे हो गया। हम कहे बाइडा हंस इन क्लास नहीं, कोई हंसनो बुरी बात को नहीं, हंसनो भी चीज है, ठीक है, लेकिन हंसने के बाद में याद होना जरूरी है, खाली हंस लिया और याद नहीं वो दुनिया हंस ली बस, ठीक है। चलिए साथियों लेक आयर अभी आपको बताई है मैंने, इसीलिए यहाँ पे चलिए वापस बतानी पड़ेगी, क्या करें यार, नहीं छोड़ा गया सर, पाची बताओ भूल गया मैं तो। चलिए देखो ये रही लेक आयर, ये है आपकी लेक आयर जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इस स्लाइड पे। लेक आयर जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु भी कहे तो ये लेक आयर ही है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जो सिर्फ एक ही प्लेट पे बसा हुआ है, तो यहाँ तो न तो कभी भूकंप आते हैं और न यहाँ कोई ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी इसकी खासियत है, ठीक है, ध्यान रखना। कालकुरली मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो आपके यहाँ पे जो है सोने की खदानें हैं। किस लिए जाना जाता है कालकुरली मरुस्थल? सोने की खाने, खाने कह दो खदाने कह दो एक ही बात, माइंस, ठीक है ना,
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादक और निर्यातक देश है। अब ऊन उत्पादक इसलिए ज्यादा है क्योंकि भेड़े ज्यादा है, ठीक है, गेटा घना है। तो भेड़ ज्यादा होने से क्या होता है, देखो भेड़ यहाँ इतनी है, इंसानों से ज्यादा भेड़े हैं। और मेरिनो नस्ल की भेड़ आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है आपको, राजस्थान की मेरिनो वगैरह, ठीक है। तो मेरिनो नस्ल की भेड़ जो है वो यहाँ पे पाई जाती, बहुत ऊन आती है। मेरिनो नस्ल की भेड़ पे कई बार इतनी ऊन आ जाती है कि उसका मुंह ही दिखना बंद हो जाता है। और कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे वीडियो देखना, कभी सर्च करके, मेरिनो नस्ल की, उसको मतलब फिर उसके जो बाल काटने आते इतनी ऊन निकलती है एक एक भेड़ से कि वास्तव में देखते हैं कि इतनी ऊन भी होती है क्या, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक और निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है जो न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है, जो सिडनी में है। ये लिख दिया मैंने, ये नहीं है, ये देखो मेरे से ही गलती यहाँ पे हुई, जो है आपके न्यू साउथ वेल्स में, पूरा लिखना आप, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में, ये नहीं है क्योंकि ये सिडनी में कैसे होगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है जो न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। और जेम्स कुक जो है ना, उसी ने यहाँ पे पहुंचा था सबसे पहले इसका नाम न्यू साउथ वेल्स जेम्स कुक ने ही दिया है, ठीक है साथियों। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक सीसा यूरेनियम, ये ध्यान रखना बहुत काम की चीज है, यूरेनियम और बॉक्साइट उत्पादन करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। सर्वाधिक भेड़ें यहां पाई जाती है, जिसमें मेरिनो जो प्रसिद्ध नस्ल है मेरिनो भेड़ की, वो भी यहीं पाई जाती है। भेड़ पालन फार्म में जो मजदूर काम करते हैं उनको जैकारू या जोकारू कहा जाता है, जो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे विविध विविध तरह के प्राणी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ वनस्पतियां भी है बहुत तरह की। अब जैसे अपने माउंट आबू में 830 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ भी विचित्र विचित्र प्राणी और ये पाए जाते हैं। अब जैसे ये प्लेटिपस है, प्लेटिपस मतलब एक ऐसा जीव है जिसके यहाँ मतलब वो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। यहाँ चपटी ऐसे चोंच टाइप निकली हुई होती है, प्लेटिपस ऐसा विचित्र प्राणी, इसीलिए लिखा है। अब ये कोआला, कोआला एक तरह का मतलब कह सकते हो आप, पांडा भी नहीं कह सकते, कोआला टेडी बियर टाइप होता है एक, आप सर्च करके देखना गूगल पे, आप देखना इसमें दोनों विचित्र जीव जो वहां पे पाए जाते हैं। स्पेशली लायर बर्ड, लायर बर्ड यानी नकल करने वाला पक्षी है जो यहाँ पाया जाता है। यूकेलिप्टस एक वृक्ष की प्रजाति है, ये भी विचित्र तरह की, और बेटल ये भी वृक्ष की प्रजाति है जो यहाँ स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे और भी बहुत सारे ऐसे प्राणी और वनस्पति पाई जाती है जो इस क्षेत्र को बाकी सबसे अलग पहचान दिलाती है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो न्यूजीलैंड भी है ओशनिया के अंदर, ओशनिया के अंदर ही, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही माना जाता है। तो देखो न्यूजीलैंड जो है साथियों, उसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से यही है आपके लिए, ठीक है, न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन, ये भी दो द्वीपों में बटा हुआ है। ये उत्तरी आइसलैंड अलग है और दक्षिणी आइसलैंड अलग है, न्यूजीलैंड भी, ठीक है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है जो 1754 मीटर ऊंची है। यहां कीवी, एमू, काकाबर्रा ये सब पक्षी भी पाए जाते हैं। देखो ये एमू है, एमू की क्या होती है कि पैर लंबे होते हैं तो भागता फास्ट है। अब एमू और शुतुरमुर्ग में अंतर है, ये भी बड़ा पक्षी है, लेकिन शुतुरमुर्ग की यदि आप देखोगे गर्दन थोड़ी ऊंची निकली होती है और इससे बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग ही है। ये एमू जो स्पेशली न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। ये तो क्या है, एमू, ठीक है। ये है आपकी कीवी, कीवी, ये कीवी है, ये पक्षी की श्रेणी में आता है ये भी। और ये है आपकी मेरिनो नस्ल की भेड़। अब देख लो ऊन कितनी है, मतलब मुंह भी दिखना बंद हो जाता है, इतनी ऊन है, हो नहीं पड़ेगा भाई, क्या दिखे कौन, बस इतनी ऊन है। और मतलब होती भी बहुत मात्रा में, बड़ी भी होती है ये। अपर अटे बेड़ा ले जाओ और हरम मर जाए बाबड़ी, ठीक है। ए मेरिनोर तक है। न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ है, पपुआ न्यू गिनी जो विश्व में आपके सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद में दूसरा बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, ठीक है। ये टॉरेंस जल संधि से ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। कौन सा, न्यू गिनी द्वीप जो है वो टॉरेंस जल संधि से ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना इस बात का। एक भाई क्या है कि जो टेक्निकल टीम ने बताया, एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, हालांकि यार है टेक्निकल टीम ने परेशान करा करो,
वो नंबर सिर्फ और सिर्फ तकनीकी समस्या के लिए दिया हुआ है। वहां पे आप यदि बुक की इंक्वायरी करते हो, वहां यदि क्लास की इंक्वायरी करते हो, वहां क्लास से रिलेटेड कुछ पूछते हो, वो जवाब आपको नहीं दे सकते, उनको जानकारी भी नहीं होती, या वहां नंबर मांगते हो, नंबर देने होते तो मैं यही लिख के दे देता, आप लिखो 9602। नंबर मतलब वो थोड़ी है, अब नंबर मैं दे दूंगा, आप समझ सकते हो। एक एक विद्यार्थी यदि 30-30 सेकंड ही बात करता है, मैं आपके लिए फिर बाद में कोई काम नहीं कर पाऊंगा, न क्लास दे पाऊंगा, न राइटिंग प्रोजेक्ट दे पाऊंगा, न टेस्ट सीरीज दे पाऊंगा। इसलिए नंबर मांगने की तो आप मतलब कोशिश किए करें नहीं। बहुत जरूरी हो तो मेल छोड़ सकते हो कि हाँ सर ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें भी ढूंढने से कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है वो। बाकी छोटी मोटी तो ये चीजें चलती रहती है दुनियादारी में, जब तक जीना है तब तक सीना है। क्यों चिंता करते हो इतनी? टेक्निकल टीम को सपोर्ट करो, सिर्फ तकनीकी समस्या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड होने पर ही संपर्क करो, अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय दो। आपको नंबर बहुत वहां पे वैसे भी कितने धमीड़ा लो है, टेक्निकल इश्यू रे अलावा जवाब भी कौन दे, बस तय हो गया जवाब कौन दियो। अब मैं तो खुला कहता हूं ना, आपको सब चीजें खोल कर बताता हूं कि ये चीज है, वो टेक्निकल टीम है, उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इशू के बारे में पता है। अब है प्रश्न उत्तर मत शुरू कर दो, मैंने ये पढ़ा, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अरे क्या मतलब कौन, मैं बताओ एलाई कौन, ठीक है? क्योंकि भांति भांति की किताबें हैं, भांति भांति के तथ्य है, इतिहासकार वगैरह सब कंफ्यूज रहते हैं, आयोग वगैरह, तो आप भी कंफ्यूज हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां पे पूछने से नहीं निकलेगा सॉल्यूशन, इसलिए वहां सिर्फ तकनीकी समस्या होने पर संपर्क करें, ताकि तकनीकी समस्या होने पर आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिल सके। नहीं बदलते है बार बार एक ही बात में संपर्क करो, भाई टेक्निकल टीम हो यू रोज संपर्क करें, फालतू मैसेज कर रहे हैं, फिर वो ध्यान कौन दे वाला, ठीक है? नुकसान आप रो ही। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, भूकंप नहीं आता है, ठीक है? भूकंप नहीं आता है। सेकंड ग्रेड वालों के है ना, भूकंप और ज्वालामुखी के टॉपिक नहीं है, वैसे रीट वालों के हैं, ठीक है? तो रीट वालों के एक्चुअली उनकी सिलेबस के अनुसार अलग से वन लाइनर आएगी, उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, वो काम चल रहा है, कई सारे विद्यार्थी पूछ भी रहे थे, तो वो आ जाएगी जब बता देंगे। यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं ना, मैं बिल्कुल आपके इस तरीके से बता देता, बिल्कुल आपके सवाल एक भी बाहर नहीं जाता, जितनी तरंगे हैं वगैरह सब शब्दावली से संबंधित सारी सारी, लेकिन है नहीं आपके, तो है नहीं तो फिर अभी इसमें करेंगे नहीं, जब सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा हो जाएगा तो रीट वालों को करवा देंगे, ठीक है? बाकी वन लाइनर आ जाए तो आधो काम तो यूं भी आधे ऊपर हो जाए, आधो काम के 100% ही हो जाए, ठीक है? चलिए, ये था आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप। सिर्फ एक स्लाइड, यदि इसको भी ढंग से याद कर लिया तो आप देखना पुराने प्रश्न उठाकर आपके प्रश्न सारे निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है? आने वाले समय के भी निकल जाएंगे, ठीक है? खोज जो है साथियों, इसकी खोज के संबंधित देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है इसकी खोज से संबंधित, ठीक है? कहीं क्या मिलता है, कहीं क्या मिलता है, सारा ही। मैं यहां से आपको छोटा सा निष्कर्ष एक निकाल के बताता हूं। 1820 के अंदर फैबियन विलिंगशासन ने इसकी खोज की और इसकी मुख्य भूमि जो है उसकी खोज की, ठीक है? तो मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला और खोज करने वाला जो था वो था आपके फैबियन विलिंगशासन, ठीक है? दक्षिण ध्रुव, यानी कि ये भी देखो दक्षिण में ही है, दक्षिण ध्रुव यानी दक्षिणतम बिंदु पर सबसे पहले पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो रोनाल्ड एमंडसन था और ये नॉर्वे का था, ठीक है? ये नॉर्वे का था, रोनाल्ड एमंडसन, ठीक है? अब अंटार्कटिका का, अब ये फैबियन विलिंगशासन, ये याद रख लेना, हालांकि ये पूछा नहीं जाता, खोज से संबंधित प्रश्न पूछा ही नहीं अभी तक, सिर्फ याद इसलिए करते हैं कि कभी डिस्कशन करें ना तो अपना थोड़ा अच्छा लगता है ये। बाकी आप याद रखना इनको। इसको वैसे जेम्स कुक ने खोजा था, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है जेम्स कुक ने खोजा था, लेकिन मुख्य भूमि जो है फैबियन विलिंगशासन ने खोजी है। बहुत सारे मिलेंगे इसमें, आप नेट पे सर्च करोगे तो 4 साइट चारों अलग अलग बताएगी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कंफ्यूजन वाले विकार का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है? उपनाम श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? कि बर्फ बहुत है, बहुत सारी बर्फ है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ गिलास लेकर जाना है। सफेद रेगिस्तान, गतिशील महाद्वीप, गतिशील इसलिए देखो बर्फ है तो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं और उनका वो आकार बदलता रहता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे अब देखो जन शून्य है, जन शून्य होने से यहाँ पे खोज वगैरह ये सब ज्यादा की जाती है, अनुसंधान ज्यादा किए जाते हैं, तो इसलिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है?
विश्व की लगभग 86%, मैं क्यों नहीं, बर्फ गणी है, ठीक, विश्व की लगभग 86% बर्फ यहां पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये जमा रहना भी जरूरी है, ये अगर ज्यादा पिघलेगा तो भी नुकसान है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका आकार बहुत कम हो गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग आप आज भी देख रहे हो कि मार्च अप्रैल के अंदर ही इतनी गर्मी है जैसे कोई मई जून की गर्मी हो। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग और उसका प्रभाव हो रहा है सारा का सारा। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी जो है इसे दो भागों में बांटती है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इसे दो भागों में बांटती है। किसको? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर यहीं पे है। कहां? अंटार्कटिका के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपके भारत के शोध केंद्र। सबसे पहला जो है दक्षिण गंगोत्री, बहुत बार बना प्रश्न, बहुत बार बना और आगे भी बनता है, बार बार बनता है। तो दक्षिण गंगोत्री 1983 के अंदर, मैत्री 1989 के अंदर और भारती 2012 के अंदर, ठीक है। अब यहां पे साथियों ये याद नहीं रहता ना, तो इसके क्रम के लिए अपना वही ट्रेडमार्क पैटर्न है, ट्रिक, ठीक है। दंगे में भारती, बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा, दंगे में भारती। तो दंगे में यानी कि सबसे पहले यहां से तो आपके आ जाएगा दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना, दक्षिण गंगोत्री। सर क्लास में हो? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके मैत्री और यहां से आ जाएगा आपके भारती, ठीक है। दंगे में भारती, ठीक है ना, ये आ गया 1 2 और 3। तो ये इस तरीके से याद रखना है। राजस्थान, राजस्थान क्या रहे अपने भारत के सबसे पहले यहां पहुंचने वाले व्यक्ति थे गिरिराज। कौन थे? गिरिराज सिरोही, ठीक है, सबसे पहले पहुंचने वाला। बस इतनी चीजें अगर याद रख लोगे तो आपके बहुत सारा हल हो जाएगा मामला अंटार्कटिका से संबंधित, ठीक है। यहां पे कुछ मुझे इस स्लाइड के, चलिए ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों आज अपना महाद्वीप वाला चैप्टर, बहुत बड़ा, लगभग विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा रखता है महाद्वीप, और महाद्वीप वाला चैप्टर पूरा हुआ। और अब अपन बढ़ेंगे महासागर की ओर। तो कल से अपन जो क्लास पढ़ेंगे वो महासागर की पढ़ेंगे, क्यों महासागर के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको, खूब सारे भाग है महासागर के भी। कोशिश करूंगा कि हाथों हाथ आपको याद हो जाए, और जो जिस पैटर्न पे आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में जो आशा रखकर जाते हैं उससे वैसे ही यहाँ पे भी आपको संतुष्टि मिले, आप बिल्कुल टकाटक तैयारी करके आगे बढ़े, ऐसी कोशिश रहेगी। तो बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, स्लाइड आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाना, बार बार कहता हूं, वहीं पे सबसे पहले जो भी न्यूज, सूचना वगैरह, मटेरियल वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे सबसे पहले दिया जाता है। यूट्यूब पे उसके भी बाद में, यदि वो भी जरूरी होता है बहुत ज्यादा, तब यूट्यूब पे डाला जाता है। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस आती है, उनके लिंक भी वहीं पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। ऑलरेडी 47,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाएं ताकि आपको सारी सूचनाएं एक जगह मिल जाए। वहां पे जुड़ेंगे तो पुरानी भी सारी सारी आपको मैटर उसके अंदर मिल जाएगा, जब से ग्रुप बना हुआ है तब से। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।